Next question. Next question is question number 9, exercise 13.3, page number 556. 556, question number 9. ध्यान से देखना. पेज नंबर 556, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.3. क्या लिखा हुआ है इसमें? दो ग्रुप्स हैं, आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ on the board of directors of a corporation. The probabilities that first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding availability is 0.3 if the second group wins. मतलब दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और दोनों ग्रुप के जीतने के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं. निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप. इसका मतलब सेकंड ग्रुप जीता होगा, तो जीता होगा मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस है, तो ई का मतलब फर्स्ट ग्रुप विंस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्वेश्चन में ही दी है 0.6. एफ का मतलब सेकंड ग्रुप विंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्वेश्चन में दी हुई है 0.4. ए का मतलब न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड. तो प्रोबेबिलिटी ए बाय ई का मतलब हुआ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ए के जीतने के बाद, तो 0.7. प्रोबेबिलिटी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ एफ के जीतने के बाद, मतलब दूसरे वाले ग्रुप के जीतने के बाद, वो दिया हुआ 0.3. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड वाला ग्रुप जीता है, तो एफ बाय ए आपको निकालना है. फॉर्मूला बना लेना, आंसर निकाल लेना. अगला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है मैंने. उसमें लिखा है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. अगर उसका 5 और 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है. यानी कि अगर कॉइन टॉस करने के बाद 5 और 6 आता है, मतलब डाई रोल करने के बाद, तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है. इस सिचुएशन में अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स. जैसे ही 3 टाइम्स आया मैंने सारे ऑप्शंस लिख लिए. एच 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 हेड 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 हेड, एच एच टी टी एच एच टी टी, एच टी एच टी एच टी एच टी. तो 3 बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस, आउटकम्स. उसके बाद अगर उसका 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4 आता है, 1 2 और 3 और 4, तो वो कॉइन को सिर्फ 1 उछालती है. अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी कि हेड और टेल, और कोई ऑप्शन नहीं है. कह रहे हैं कि उसने अगर एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन किया, मतलब गिवन क्या है? 1 हेड का आना. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने जो डाई रोल किया है तब उसका 1 2 3 4 आया होगा, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऑप्शन. तो ई का मतलब है 1 2 3 या 4 आया, और एफ का मतलब है 5 और 6 आया. मैंने अपने हिसाब से लेट कर लिया. और ए का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड शी ऑब्टेन्ड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/6 यानी कि 2/3 इसके हिसाब से. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6 यानी कि 1/3. ए बाय ई, एक एग्जैक्टली 1 हेड जब 1 2 3 4 है तब तो सीधा सीधा है 1/2. ए बाय एफ एग्जैक्टली 1 हेड जब 5 और 6 है, एग्जैक्टली 1 हेड का चेक कर लो, 1 2 3, तो 3/8. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 2 3 4 की, तो ई बाय ए निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू ए बाय ई ऊपर रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू ए बाय एफ नीचे रखा और सॉल्व कर दिया. ए बाय ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू ए बाय एफ, ये फॉर्मूला बनाया बेस थ्योरम से और सॉल्व कर लिया. क्लियर हो गया? इस तरीके से ध्यान रखना. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था. नेक्स्ट मैंने जो मार्क कराया था दैट इज 12th, वो बताता हूं. इसी पेज पर है 557 पर. 557 पर क्वेश्चन नंबर 12. ध्यान से देखना, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12. A card from a pack of 52 cards is lost. एक कार्ड हमारा खो चुका है. फ्रॉम द रिमेनिंग पैक 2 कार्ड्स ड्रॉ करें और फाउंड टू बी डायमंड. मतलब गिवन क्या है? 2 डायमंड्स का आना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड डायमंड है?
सॉल्यूशंस में 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लॉस कार्ड डायमंड, लॉस कार्ड क्लब, लॉस कार्ड स्पेड, लॉस कार्ड हार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। लेट ई ले लिया लॉस कार्ड डायमंड और एफ ले लिया लॉस कार्ड नॉट अ डायमंड, मतलब अदर देन डायमंड। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डायमंड कितने होते हैं 13/52 यानी कि 1/4, और नॉट अ डायमंड हो गए 3/4। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिख ली डायमंड की और नॉट अ डायमंड की। आगे बढ़ते हैं। 2 डायमंड्स निकाले तो ए ले लिया बोथ डायमंड्स, बोथ डायमंड्स, ध्यान से देखना, ए हमने ले लिया बोथ डायमंड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई समझना, 2 डायमंड निकले डायमंड के खोने के बाद, तो डायमंड कितने बच गए 12 और टोटल कार्ड से 51, क्योंकि एक कार्ड खो चुका है। दूसरा डायमंड निकाला 11 और बचे कितने 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ का मतलब 2 डायमंड निकाले, डायमंड नहीं खोया, कोई और कार्ड खोया, इसका मतलब डायमंड पूरे होंगे 13 और नीचे 51 और 12/50। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लॉस कार्ड डायमंड होगा तो 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 ऊपर आ गया, और नीचे 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, टोटल प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 13.3, पेज नंबर 557। पेज नंबर 557, एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं, जो मार्क कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें। इसके बाद मैंने नेक्स्ट मार्क कराया था पेज नंबर 561 पे एग्जांपल नंबर 25। पेज नंबर 561 पे एग्जांपल नंबर 25, देखो ध्यान से। पेज नंबर 561 एग्जांपल नंबर 25, इसमें लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स, 2 डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स बताने हैं। 3 बार पेयर को मैंने रोल किया है डाइस के। कितनी बार रोल किया 3 बार, तो इसका मतलब x जो है वो 0 1 2 3 ये ऑप्शंस होंगे हमारे पास। 3 बार रोल किया है तो 0 1 2 3, तो ये हमारा x होगा, जो मैंने रैंडम वेरिएबल लिया हुआ है कि x का मतलब है डबलेट्स आ रहा है। तो डबलेट्स एक भी ना हो, एक हो, 2 हो या तीनों थ्रोज में आ जाए, दिस इज x। ठीक है, डबलेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6 डबलेट होते हैं। मान लो p हमारा सक्सेस है, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट, और q हमारा फेलियर है, नो डबलेट या नॉट अ डबलेट, ये फेलियर है। तो खुद देखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। कितने थ्रो करे थे 3 थ्रो, तीनों थ्रो में फेलियर मिला। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 यानी कि 1/6, ना आने की हो गई 5/6, तो 5/6 5/6 5/6, दिस इज 125/216, ये 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई। मीन मीडियन, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो है नहीं सिलेबस में, तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली देख रहे हैं। एक सक्सेस मिली तो वो पहली बारी में सक्सेस हो सकती है, दूसरी बारी में हो सकती है, तीसरी बारी में हो सकती है। तो ये एक सक्सेस है, पी और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व कर लेना। 2 सक्सेस, फर्स्ट और सेकंड थ्रो में सक्सेस हो गई, थर्ड में नहीं है। फर्स्ट और थर्ड थ्रो में सक्सेस हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा सेकंड और थर्ड में सक्सेस हो गई। इस तरह से हमारे केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे सेकंड और थर्ड में सक्सेस मिल गई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 वाली सक्सेस मिल जाएगी। 3 का मतलब है तीनों सक्सेस मिलना, तो P इंटू P इंटू P, तीनों थ्रो में सक्सेस है। जस्ट आपको P और Q की वैल्यूज को रिप्लेस करना है, मैंने बहुत आसान कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, P की जगह 1/6 डाल देना, Q की जगह 5/6 डाल देना। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज का, मैंने क्वेश्चन मार्क कर, अच्छा एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 568, पेज नंबर 568 पे एग्जांपल नंबर 29, पेज नंबर 568 पर एग्जांपल नंबर 29। इसमें ना कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है, बट हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इसमें लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं।
तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ किंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हमने क्या किया, कितनी बार कितने कार्ड्स निकाले हैं, 2। तो इसका मतलब x क्या क्या होंगे, 0 1 2, एक भी नहीं निकला, एक निकला या 2 निकले, ठीक है। p का मतलब सक्सेस, यानी कि किंग का आना सक्सेस हो गया। 4 किंग होते हैं, 52 1/13, लेकिन इसको काटना मत। और नॉट अ किंग, इसको क्यों ले लेते हैं, फेलियर, नॉट अ किंग, ये हो गया 48/52। अब मैंने क्यों नहीं काटने के लिए बोला, इसलिए क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपने काटना नहीं है, बस आप इसको 4/52 और क्या कहते हैं 48/52 के हिसाब से याद रखना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। समझना मेरी बात को। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, कितने थ्रो करे, 2, और दोनों में सक्सेस नहीं मिली। पहले वाला आया 48/52 और दूसरा आया 47/51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमने रखा नहीं है, तो इसका मतलब एक कार्ड हमारा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्रो फेलियर, मतलब यहां से आया, अगले में एक कम कर लिया, दैट्स इट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। x इज इक्वल टू 1, एक सक्सेस मिली, मान लो पहली बारी में सक्सेस मिली, दूसरी बारी में नहीं मिली, तो 48/51, एक कार्ड तो कम हो ही रहा है, फेलियर। अगले में 48/52 फेलियर, और सक्सेस मिली दूसरे वाले में 4/51। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 1। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 2 सक्सेस मिली, पहली बारी में सक्सेस, दूसरी वाली में भी सक्सेस है, इसलिए 3/51। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इन चीजों को सॉल्व करना है, आपने कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड, हाँ, इन चीजों को कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू 0 1 2, और एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती है, ये याद रखना, जिसके अंदर आपका आएगा प्रोबेबिलिटी x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x और 0 1 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है 0 पर कितनी है, ये, इसको कैलकुलेट कर लिया 188/221, और दूसरे वाला कैलकुलेट कर लिया 32/221, और तीसरे वाला कैलकुलेट कर लिया 1/221। इन तीनों का सम जो है वो 1 होता है प्रोबेबिलिटीज का। ये ध्यान रखना, चेक कर भी सकते हो आप कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज निकली है वो सही निकली है या नहीं निकली। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने क्वेश्चन जो मार्क कराया है एक्सरसाइज का 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं। क्वेश्चन